जिंदगी 1 दिन में नहीं, लेकिन 1 दिन जरूर बदल सकती है। रात के 2 o'clock बज रहे थे। पूरा शहर नींद की आगोश में था, लेकिन वरुण की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। ठंड का मौसम उसके लिए भी था, नींद उसके लिए भी थी, लेकिन आखिर क्यों वह बिस्तर पर नहीं जा रहा था? वह एक झोपड़े में रहता था। जी हां, एक टूटा फूटा सा मकान जिसकी दीवारें इतनी कमजोर थीं कि कभी भी गिर सकती थीं। उस रात वरुण ने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि घर में खाना नहीं था। पूरा परिवार भूखा सोया था, क्योंकि पिछले 1 महीने से उनके घर में आधा राशन भी नहीं आ रहा था। दिन में वे बस एक बार ही खाना खा पाते थे। इसकी वजह थी कि वरुण के पिता का अस्थमा का इलाज चल रहा था। पिता पूरे दिन बेहोशी की हालत में पड़े रहते और माँ और बड़ी बहन काम करती थीं। वरुण अभी छोटा था, मगर फिर भी जितना हो सकता था घर के लिए कुछ ना कुछ करता था। उसकी ऐसी हालत थी कि वह 2 मिनट भी सुकून के पल नहीं बिता सकता था। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज थी जो उसे दिन में इतनी मेहनत करने, 18 घंटे पढ़ने और पढ़ते रहने को मजबूर करती थी? वह दोपहर में गैराज पर भी काम करता और शाम को फिर आकर अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता। वह रोज 4 घंटे पार्ट टाइम एक गैराज में काम करता था, जिसके बदले वह अपने कॉलेज और एग्जाम फॉर्म की फीस भर पाता था। 2 वक्त का खाना तक जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। वह लड़का इस कदर मेहनती था कि रात को कितनी भी देर से सोए, सुबह सबसे पहले उठता था और घर के सारे काम करता था। फिर पढ़ने बैठता और तब तक पढ़ता रहता जब तक दूसरे लोग आकर उसे कोई काम करने को नहीं कहते। जब उसकी माँ और बहन काम पर जाती थीं, तो उनकी गैर मौजूदगी में पिता का ख्याल रखना, उन्हें दवाई देना, पूरा घर संभालना, दोपहर में खुद के काम पर जाना, कई बार रात का खाना छोड़ देना, मगर फिर भी रातों से लड़कर नींद और थकान हराकर वह पढ़ता रहता था, मेहनत करता था, नए नए रास्ते बनाता था, लेकिन किसी भी तरह अपनी मेहनत को कम नहीं होने देता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब सच में सब कुछ बदलने या हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला था। वह रेलवे की तैयारी कर रहा था। इतनी मेहनत जो इतने सालों से कर रहा था, फाइनली अब उसे पूरा करने का, यानी वह एग्जाम का दिन आ चुका था। ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ बदलने वाला था। क्या हमेशा के लिए बर्बाद होगा? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घर वालों के लिए जिंदगी काटना और मुश्किल हो गया था। वरुण पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से घर का खर्च नहीं निकल रहा था। ऊपर से उसकी पढ़ाई में अलग खर्च लगता था। इसी वजह से उसके पास यह आखिरी मौका था। वैसे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए इंसान के पास कई मौके होते हैं, मगर उसके पास सिर्फ यही एक था, वरना इसके बाद उसे जिंदगी भर गैराज पर ही काम करते दिन काटने होंगे। कल शाम 3 o'clock बजे उसका एग्जाम था। रात को उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, बस थोड़े चने चबाकर गार्डन में चला गया, क्योंकि वहां गार्डन में 2 बड़ी बड़ी लाइट्स थीं जिससे बहुत रोशनी निकलती थी। वह उसके नीचे पढ़ने बैठा। वह जानता था आज की रात उसके लिए बहुत बड़ी रात है। कुत्तों ने उसे देखकर भौंकना शुरू किया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजली कड़की, बारिश हुई, उसने कुछ जुगाड़ लगाया और गार्डन के मंदिर में छिपकर बैठ गया। बहुत सारी चीजें एक साथ हुईं, मगर उसे 1 घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीता। रात के 1 o'clock बजे, 2 o'clock बजे, 3 o'clock बजे, उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिर में उसे एक बात समझ आ गई कि अगर आज नींद पूरी नहीं की तो कल परीक्षा में बहुत तकलीफ हो सकती है। यही सोचकर वह वहीं मंदिर में सो गया। सुबह के 7 o'clock बजे उसकी आंख खुली। वह घर गया जहां उसकी माँ और बहन दोनों फूट फूट कर रो रही थीं। पहले तो उसे लगा कहीं मेरे पिता को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि बात वह नहीं थी। दरअसल बात यह थी कि घर में 3,500 जमा करके रखे थे, जो घर खर्च और दवाई के लिए थे। कल रात को 2 चोर जो यहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने वो चुरा लिए और भाग निकले। यह सुनने के बाद वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सिर्फ 3,500 के लिए? नहीं, बस RSSO के लिए। दरअसल वरुण के गांव से एग्जाम सेंटर तक का सफर 25 किलोमीटर का था और उसके लिए उसने कुछ भाड़ा बचाया था। चोरी की वजह से अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, तो वह आज अपनी परीक्षा के लिए कैसे जाएगा? दूसरा डर उसे लगा कि कहीं चोर ने उसका एडमिट कार्ड तो नहीं चुरा लिया। वह तुरंत भागा और देखा तो एडमिट कार्ड सलामत था, लेकिन पैसे नहीं बचे थे।
उसके घर वाले 3,500 को लेकर परेशान थे, लेकिन वह बस उन 100 रुपए के लिए टेंशन में था। वह परीक्षा में कैसे पहुंचेगा। उसकी माँ उसे ही दोष दे रही थी कि अगर वह कल रात को घर पर रुका होता तो ऐसा नहीं होता। खैर, हर कोई उसे ही कोस रहा था और वह इन सबको इग्नोर करके बस इतना सोच रहा था कि वह कैसे पहुंचेगा। गांव में उसका सिर्फ एक दोस्त था, नकुल। वह उसके पास पहुंचा और जाकर दिल से रिक्वेस्ट करने लगा कि बस आज के लिए वह अपनी साइकिल उधार दे दे। बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद नकुल मान गया, लेकिन नकुल की साइकिल का चैन बड़ा ढीला था, जो थोड़े थोड़े समय पर उतर जाता था। यह बात उसने वरुण को भी बताई, लेकिन वरुण ने कहा कि यह सब वह देख लेगा। वह अभी गैराज में काम करता है, उसे सब आता है। उसी वक्त बस थोड़ा कुछ खाकर वरुण एग्जाम सेंटर के लिए निकल पड़ा। साइकिल चलाता हुआ वह कुछ दूर आगे बढ़ा कि साइकिल झटके देने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। वह आगे बढ़ता रहा। 15 किलोमीटर के सफर के बाद वह थककर चूर हो चुका था, पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन चाहे जैसे भी हो पहुंचना तो उसे ही था। बड़ी मुश्किल से 12 o'clock बजे पूरा पसीने से नहाया हुआ वह आखिरकार पहुंच गया। इतनी मेहनत सिर्फ उसने वहां पहुंचने में की थी। वह तुरंत लाइब्रेरी गया। इतनी थकी हुई हालत होने के बावजूद भी